वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निकिता और आप सभी का मेरे चैनल निकिता स्कैम में स्वागत है। आज मैं हूं लाल किला मैदान में और यहां लगी है भारत पर्व। चलिए हम लोग चलते हैं और यहां भारत पर्व में आपको दिखाते हैं कि यहां क्या क्या है। ये मेला आपको यहाँ 26 जनवरी से 31 जनवरी तक देखने को मिलेगी। ये यहाँ आपको 26 जनवरी की सारी झांकियाँ देखने को मिल जाएंगी। ये मेला 2016 से यहाँ लगनी स्टार्ट हुई थी, बट 2019 के बाद कोविड की वजह से ये मेला 2-3 सालों तक लग नहीं पाई थी। इस बार 2023 पे ये रीओपन हुआ है। तो चलिए इस मेला को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं यहाँ कितने सारे अलग अलग स्टेट्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं। और अब मैं ये आ गई हूँ भारत पर्व मेले में। यहाँ का कुछ सीन ऐसा है, क्राउड और लोग इतने हैप्पीली इसे एंजॉय कर रहे हैं। मेरे वीडियो में बने रहिए, आगे मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी झांकियाँ दिखाऊंगी और यहाँ पे आपको बहुत सारी झांकियाँ देखने को मिल जाएंगी जो 26 जनवरी के परेड में आपने देखी होंगी। ये यहाँ आके रुकती हैं जनरल पब्लिक को देखने के लिए। यहाँ पे आपको डिफरेंट मिनिस्ट्री, स्टेट्स और सेना की झांकियाँ देखने को मिल जाएंगी। चलिए इन्हें एक्सप्लोर करते हैं। और ये है हमारे सामने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की झांकी। इसमें हमारे देश की संस्कृति को दिखाया गया है। यहाँ हमारे आर्ट एंड कल्चर को बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। ये है हमारे होम मिनिस्ट्री की झांकी, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। और ये है हमारे उत्तर प्रदेश की झांकी। यहाँ पे आपको अयोध्या के बनने वाले राम मंदिर का संकेत दिख जाएगा। यहाँ पे आपको राम जी और सीता माता के भी दर्शन मिल जाएंगे। और ये है हरियाणा की झांकी। इसमें भगवान नारायण के 8 अवतार के साथ साथ महाभारत के भी कुछ सीन्स को ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। और ये है झारखंड की झांकी। इसमें बिरसा मुंडा के साथ साथ देवघर को भी दिखाया गया है, जो कि झारखंड का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। ये यहाँ पे बहुत ही रियल लुक में लग रहा था। और ये है यहाँ पे गोवा की झांकी। ये सारी झांकियाँ यहाँ पे बहुत ही प्यारी लग रही थी। 26 जनवरी के परेड में ये सारी झांकियाँ बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई हैं। जम्मू कश्मीर की झांकी में यहाँ पे अमरनाथ को दिखाया गया है। और ये है वेस्ट बंगाल की झांकी। यहाँ पे वेस्ट बंगाल के फेमस फेस्टिवल दुर्गा पूजा का लुक क्रिएट किया गया था। ये सारी झांकियाँ यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कल्चर की दिखाई जा रही थी, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। आप यहाँ आओगे तो आपको ये सभी झांकियाँ 31 जनवरी तक यहीं पे देखने को मिल जाएंगी। आंध्र प्रदेश की झांकी में यहाँ पे फार्मर्स और उनके स्ट्रगल्स को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है, जो कि हमारा बेस है हमारी कंट्री का। इसके बाद यहाँ पे आ गई है सेना की झांकी। इसमें आपको वायुसेना, जल सेना सभी की झांकियाँ यहाँ पे बनी हुई थी। ये बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में। इसके बाद
यहाँ पे था हमारे आत्मनिर्भर भारत का लोगो, जिसमें डिजिटल इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। जादुए शराब जिसके पास है, जितने गुलफाम उसी का गुलाम है मेरे आका। यहाँ पीछे जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के अंदर लगे हुए हैं। ये डिफरेंट स्टेट्स के हैं और ये यहाँ अपने स्टेट्स के टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हर स्टेट्स के कुछ अच्छे व्यूज़ पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। और ये है झारखंड का स्टॉल, जहाँ पे इन्होंने टूरिज़्म को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है। ये टूरिज़्म को अट्रैक्ट करके झारखंड को एक अच्छा स्टेट बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे ये है कर्नाटक का स्टॉल। इसमें कर्नाटक की स्पेसिफ़िक प्लेस को दिखाया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी सेम वैसे ही वहाँ के स्पेसिफ़िक प्लेसेस के यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। सिक्किम में वो वहाँ की स्पेशलिटी बता रहे थे। आप अगर घूमने के शौकीन हो तो आप यहाँ आके ज़रूर ये सब देख सकते हो और हर स्टेट की अपनी अपनी खासियत के बारे में जान सकते हो। उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा का ये स्टॉल बहुत ही प्यारा लग रहा था और यहाँ पे उसकी ब्यूटीफुली बताई गई थी। उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो दमन एंड दीव के स्टॉल पे। यहाँ की लाइटिंग्स बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। इसके बाद हम चल रहे हैं अपने बिहार के स्टॉल पे। यहाँ पे बहुत सुंदर से बोध गया, राजगीर वगैरह को प्रेजेंट किया जा रहा था और बिहार टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा था। आप यहाँ से ये कार्ड्स भी कलेक्ट करके बिहार के बारे में जान सकते हो। और यहाँ लगा रखी है सारे स्टेट्स ने अपने अपने स्टॉल्स। चलिए हम चलेंगे और इन्हें देखेंगे कि स्टॉल्स में यहाँ पे क्या क्या और कैसे कैसे इन्होंने प्रेजेंट किया है। टूरिज़्म के बाद यहाँ पे सारे स्टेट्स ने अपने अपने हैंडक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स के भी स्टॉल लगा रखे थे। चलिए अब हम इन्हें देखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे कठपुतली वगैरह देखने को मिल जाएंगे जो कि मोस्टली राजस्थान को प्रमोट करते हैं। और यहाँ पे मुझे ये वुड से बने हुए बहुत सारे खिलौने, फिर इस तरह के डेकोरेशन पीसेस देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पे ये भैया कुछ बैग सेल कर रहे थे जो कि 350 से लेके 3000 तक के रेंजेस में थे। ये सारे की खासियत ये है कि ये सारे हैंड से बनाए हुए वहाँ के लोकल आर्टिस्ट से हैं। ये यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी ब्यूटीफुल मूर्तियाँ बना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ये लोग सेल कर रहे थे। आप वहाँ अगर जाओगे तो आप इनसे ये सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये ब्यूटीफुल मूर्तियाँ जो बनी हुई थी ये भी यहाँ पे सेल हो रही थी। इसमें बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स, डिज़ाइंस थे और इनकी बनावट बहुत सुंदर थी। और यहाँ पे मैंने ये कुछ हैंडमेड बीड्स वाले पर्स देखे जो कि अभी बहुत ट्रेंड में हैं। ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ हम आ गए हैं अरुणाचल प्रदेश के स्टॉल्स में। यहाँ आपको बहुत तरह के बैग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। चलिए इन्हें नज़दीक से देखते हैं। और ये है यहाँ बिहार का स्टॉल। चलिए यहाँ देखते हैं अंदर क्या क्या मिल रहा है। यहाँ मोस्टली चीज़ें आपको बैम्बू से बनी हुई दिख जाएंगी क्योंकि बिहार में बैम्बू का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। ये आपको कुछ मिथिला पेंटिंग में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये सॉल्स बने हुए थे जो ये भी मिथिला पेंटिंग में ही थे। यहाँ की सारी चीज़ों में आपको मिथिला पेंटिंग की झलक देखने को मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें बिहार के कारीगरों द्वारा ही बनाया गया है। और यहाँ है हरियाणा की स्टॉल। यहाँ आपको बहुत सारी जुत्तियाँ, पॉट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। चलिए इन्हें नज़दीक से देखते हैं। ये जुत्ते कितने की है? कितने की है ये सारी? फर्स्ट वाला 750, 650, 550, 450, 1050।
और ये है झारखंड के स्टॉल। यहाँ पे ये भैया बहुत सारी साड़ियाँ, टॉवल्स, पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें सेल कर रहे थे। ये जितनी भी साड़ियाँ यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये सारी वहाँ की कारीगरों ने अपने हाथों से बनाई है और ये सारी सिल्क में थी। उसके बाद भैया ने मुझे इसकी कुछ डिटेलिंग सिल्क के बारे में यहाँ बताई थी। और ये सारे पेंटिंग्स भी वहाँ पे स्पेसिफिकली आर्टिस्ट ने बनाया था। उसके बाद ये है कर्नाटक के स्टॉल। यहाँ पे बहुत सारे वुडन टॉयज़ वगैरह थे, ये आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस और वहाँ के चीज़ों को प्रमोट करने के लिए आप ये सब यहाँ से ज़रूर परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैसूर सिल्क में ये सारी साड़ियाँ भी यहाँ पे अच्छी अच्छी मिल रही थी। उसके बाद हम आ गए हैं केरल के ये स्टॉल पे। यहाँ पे ये भैया अलग अलग डोरमेट्स बेच रहे थे जो कि 100 रुपये से लेके 300-400 तक अवेलेबल थी। ये सारी हैंडमेड्स थी और ये बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन में बनी हुई थी। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए त्रिपुरा के स्टॉल पे। यहाँ पे ज़्यादातर बैम्बू के फैंस, बास्केट वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हैंड क्राफ्ट से बनी हुई रहती है। यहाँ पे ये जो हैंड फैन्स हैं, इन पे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाए हुए थे और ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेल हो रही थी। इसके बाद यहाँ पे है नागालैंड की स्टॉल। यहाँ पे बहुत सारे वहाँ की एथनिक साड़ियाँ, ये बीड्स वाली कुछ ज्वेलरीज, पर्सेस वगैरह सेल हो रहे थे और ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी देखने में। मुझे यहाँ पे ये वाली स्टॉल बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये पैन स्टैंड और फिर ट्रे वगैरह मिल रहे थे, इस पे सारे ये हैंड पेंटिंग की गई थी और ये रीयूजेबल थी क्योंकि इसमें अगर आप पानी से भी वॉश करोगे तो ये सारी पेंटिंग्स निकलेंगी नहीं। ये भैया यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन भी मुझे करके बताया था इन्होंने और ये सारे बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में और बहुत फाइन डिज़ाइंस में यहाँ पे मिल रहे थे। उसके बाद मैं वेस्ट बंगाल के स्टॉल पे गई। ये दूर से देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। ये सारे कांसे के यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह मिल रही थी जो कि बंगाल के डिज़ाइनिंग को दिखा रही थी। ये बहुत फ़ाइन डिज़ाइन में यहाँ पे मिल रही थी। उसके बाद मुझे यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ये वाइट मूर्तियाँ देखने को मिली थी और सामने ही ये अंकल बैठे हुए जो दिखेंगे आपको, ये यहाँ पे बैठ के ही इसे बना रहे थे। मैंने देख रही थी बहुत देर तक कि कितनी बारीकी से अपना काम कर रहे हैं और ये सारे बहुत अच्छे लग भी रहे थे देखने में। आप इन्हें परचेज़ कर सकते हो अपने घर के लिए। और ये है राजस्थान का स्टॉल और ज्वेलरी के स्टॉल पे क्राउड ना हो ये हो ही नहीं सकता है। वहाँ की स्पेसिफिक ये ज्वेलरियाँ बहुत प्यारी लग रही थी और ये सारे यहाँ पे सेल हो रहे थे। आप यहाँ अगर आपको कुछ पसंद आए तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। और ये है नागालैंड की स्टॉल। यहाँ पे भी बीड्स वाली ज्वेलरियाँ मिल रही थी और यहाँ पे इस तरह के नीटेड कैप्स मिल रहे थे जो कि हैंड नीटेड थे। वहाँ के आर्टिस्ट के बनाए हुए ये शॉल वगैरह, स्वेटर्स वगैरह सेल हो रहे थे और ये सारे बहुत सुंदर लग रहे थे। आप चाहो तो यहाँ से ये सारी चीज़ें भी परचेज़ कर सकते हो। और ये स्वेटर्स वगैरह, पोंचा वगैरह, पैंट्स वगैरह बहुत प्यारे लग रहे थे देखने में। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी देर रुक के ये फाउंटेन देखा क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। उसके ये ख़त्म होते ही मैंने यहाँ पे नुक्कड़ नाटक चल रहा था, मैंने ये देखा कि सारे लोग ट्रैफिक रूल्स के लिए यहाँ पे ये शो कर रहे थे और ये बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ दिखा रहे थे। लोगों को ज़रूर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करने पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होती हैं और हम अपनों को खो देते हैं सिर्फ अपनी लापरवाही की वजह से। वो देखने के बाद हम चले कॉन्सर्ट देखने के लिए। ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे,
सब देखने के बाद हमें पता चला अरे ये तो अभी ख़त्म हुआ ही नहीं है, क्योंकि फूड वाली सेक्शन तो अभी बची हुई ही है। और यहाँ पे ये कुछ डेकोरेशंस किए हुए थे कॉन्सर्ट वाले एरिया के बाद में। और यहाँ पे कुछ कुकिंग शो वगैरह चल रहा था, जो शेफ़ बता रहे थे कुछ खाने। और यहाँ पे लगे हुए थे डिफरेंट स्टेट्स के स्टॉल, जहाँ पे वो अपनी अपनी स्टेट की स्पेशल फूड सेल कर रहे थे। यहाँ पे ये आपको अलग अलग स्टेट्स को, अगर आप फूडी हो, अगर आपको फूड ट्राई करना बहुत पसंद हो तो आप यहाँ आ सकते हो। यहाँ पे ये सारी फूड्स आप ट्राई कर सकते हो। ये सिर्फ 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक लगा रहता है। और यहाँ आने के लिए आपको सबसे नियरेस्ट मेट्रो लाल किला पड़ेगा, और आप यहाँ जामा मस्जिद मेट्रो से भी आ सकते हो। और आज का वीडियो करते हैं यही एंड। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।